बहुत ही धांसू एक क्वेश्चन है, मैंने आज के टेस्ट में दिया, किसी बच्चे से नहीं बना। भाई ये क्वेश्चन इतना धांसू है, बोर्ड पे वाला नहीं, बोर्ड पे वाला तो आधा मैंने बनाया ताकि आपको इत्मीनान से समझाएं। ये सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा ही कठिन होता है, हम नहीं कह रहे, आप जिससे भी पूछ लो सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन उसको बड़ा कठिन लगता है। ये क्वेश्चन को देखो डर जाओगे, रात में नींद नहीं आएगी। देखो इसमें बोला है कि x और y का मान निकालने, ठीक है। आपको लगता हो नहीं मैं तो तोप बाबू, मैं तो निकाल दूंगा, तो निकाल के दिखाइयो, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा झकास है, आओ जरा संभाल के इसे देखते। क्वेश्चन में बोला गया था एक्स वाई का मान बताने, एक सर्किल दे दिया जिसका सेंटर O है। यहां पे बोला है कि भैया ये x है, पहले हमें x का मान बता दो। ठीक है जी, बताएंगे, जरूर बताएंगे, इत्मीनान रखो। दूसरी चीज है, यहां पे एक बिंदु दे दिया D और आपको यहां से एक लाइन खींच दिया, ठीक है, आपको यहां से एक लाइन खींच दिया ऐसे करके, बोला ये हुआ y, इसका मान बताइयो, है ना। इतना कठिन बात, ये x का मान और एक y का मान, ऐसे नहीं बनने वाला। आपको सर्किल आता है लेकिन सर्किल के कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे ये भूल जाते हो बीच में। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा और डायग्राम्स ड्रॉ किया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ओके। बोला कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये जो एंगल है BCO, BCO ये वाला 30 डिग्री है, इतना हिंट आपको दिया। BCO कितना है, 30 डिग्री है, ओके। तो आप इस x का मान निकालो, ये y का मान निकालो, बड़ा कठिन है ना, बड़ी आसान है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है, बस सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया, हो गया बात। लेकिन आपको लगता हो कि नहीं ये तो आसान है, फिर तो मैं बना लूंगा, वीडियो छोड़ के जाता हूं, तो आप बना के देख लियो, एक बार में बन जाए तो। भाई अभी छोटे बच्चे हो, संभाल के देखो, मैं समझा रहा हूं, टेंशन ना। तो यहां पे इस x और y का मान कैसे निकलेगा, पहली बात हम ये सोचेंगे कि भैया इसे हटाओ, मुझे बताओ ये सर्किल का सेंटर है तो ये रेडियस, ये सर्किल का सेंटर है तो ये भी रेडियस, दोनों रेडियस। यदि हम त्रिभुज की बात करें, कौन से त्रिभुज, यदि हम बात करें त्रिभुज BOC की, तो कैसी त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसका एंगल भी बराबर होता है, इसका मतलब ये पूरा एंगल 30 होगा। पूरा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। जब पूरा 30 हुआ तो यदि हम इस ट्रायंगल के इस एंगल की बात करें भैया तो क्या हो जाएगा, यदि हम इस ट्रायंगल के इस एंगल की बात करें तो इधर वाला 30, इधर वाला 30, 60 हो गया, बाकी बचा 120, बाकी कितना बचा 120। या नहीं तो ये ना समझ में आए तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 30 है तो इधर वाला भी 30 होगा, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ठीक है, ये भुजा इसके बराबर, तो ये कोण 30, तो ये पूरा कोण भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये कोण 30 तो ये भी 30, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है, आइसोसेलेस की भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर होता है। तो ये तो हो गया 90, ये 30, तो ये x क्या निकल जाएगा। अभी हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ऊपर में ये लिखा है ABE में, त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में हम बोलेंगे ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो बचा हुआ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचा हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ हमारा हो जाएगा 90 और 30 120, बच गया 60, कितना डिग्री 60 डिग्री। बना लेना इत्मीनान से, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180। जैसे हम बोलेंगे कि कोण B को लिख लेना ऐसे करके OBE, ठीक है, प्लस कोण E इधर वाला, ठीक है, प्लस कोण A बराबर 180, B कितना दिया 30 प्लस 90 प्लस A बराबर 180, उसको उधर ले जाएंगे 90 20 को, तो 180 माइनस 90 30 क्या हो गया 120, और एंगल A का मान आ गया हमारा 60 डिग्री। निकल गया ना x का मान, बड़ा आसान है, कैसे एग्जाम में बनाना है वो मैंने दिखाया, ठीक है। ये हमारा हो गया 60, इतने पे मामला नहीं होगा, अभी काम और करना है। मुझे बताओ, आपसे पूछा ये एंगल दे दिया y, बोला ये बताओ, इतना कठिन पूछ लिया, हाँ इतना कठिन पूछ लिया, क्या करोगे। फिर एक कंसेप्ट आओ सीखेंगे, यदि एक चाप के द्वारा, एक चाप DC के द्वारा
यदि वृत्त के सेंटर पे जितने डिग्री का कोण बनता है उसका आधा कोण बनता है वृत्त के परिधि पर। अभी ये लाइन मिटाना, अब पेपर में नहीं मिटा सकते लेकिन ऐसे दिमाग चलाना होगा। एक ही चाप के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, एक ही चाप के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, इसका आधा एंगल बनता है कहाँ पे? इसका आधा एंगल बनता है वृत्त के किसी भी परिधि पर। याद है, एक चाप के द्वारा जो वृत्त के केंद्र पे कोण बनता है उसका आधा बनता है वृत्त के परिधि पे। अब यहाँ पे कितना एंगल होगा भाई? बड़ा मुश्किल बात। मुझे बताओ, तुमने बोला ये 30, इधर वाला 90, तो इधर वाला हुआ 60। कितना हुआ? 60। ये ऊपर वाला पूरा 90 था तो नीचे वाला भी तो 90 होगा एक लाइन पे। तो यदि ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। तो 2y बराबर 30 डिग्री, इसलिए y बराबर 30/2, 15 डिग्री। ठीक है, 15 ही होगा। नहीं समझ में आया? फिर से बताएंगे। एक चाप के द्वारा जितना वृत्त के केंद्र पे कोण बनता है, ये लाइन और ये लाइन के द्वारा, ये चाप के द्वारा, उसका आधा बनता है वृत्त के परिधि पे। ऐसे समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 2y, इसलिए यहाँ पे y। अब ये 2y निकल जाए तो मजा आ जाए। तो 2y हम कैसे निकालेंगे भाई? यहां से नहीं निकलेगा, ऊपर वाले से सोच रहे होगे, ना निकलेगा। ठीक है, हम भी 2 मिनट बैठ के सोचे थे, फिर पानी पीने का मन किया, उससे पहले सोचे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2y, इसका आधा होगा y। हम ये देख रहे हैं कि भैया ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। कैसे? 30 दिया था, ये परपेंडिकुलर था तो 90 होगा, और ये 60 हो गया, एक त्रिभुज के सभी कोण का योग। ओके, तो ये हमारा 2y, ये क्योंकि पूरा 90 था तो 2y 30 के बराबर होगा। मैंने 2y को नीचे 2 से डिवाइड किया, 15 हो गया, y का वैल्यू 15 होगा। देखो, बहुत कठिन क्वेश्चन है। आपको लगता होगा आसान है, नहीं चलता दिमाग। ओके, तो आप इत्मीनान से देखो, बनाओ, समझो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब हम लगे हाथे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्यों बच्चे लोग को डरा देता है। मुझे समझ में नहीं आता एग्जामिनर क्यों ऐसा क्वेश्चन देता है। ठीक है, उसका काम है देना, हमारा काम है बना के दिखाना, है ना। अब देखो, तुम्हारे बगल के चचा लोग सब तुम्हारे घर पे आके बोलता होगा ये लड़का नालायक है, कुछ ना कर पाएगा। उसे भी तो दिखाना है रिजल्ट, है ना। रिजल्ट आएगा, पहले मम्मी पापा को नहीं, बगल वाले चचा को दिखाने जाओगे, देखो मैंने पास कर दिया, तुम्हारा लड़का तो एकदम फेल कर गया, है ना। या नहीं तो तुम्हें जो ताने मारते होंगे, एकदम टेढ़ा होके चलोगे, पुष्पा राज है। और ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिसीमा पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप क्रमशः RSM बैठा हुआ। देखो, ये क्वेश्चन तुम पढ़े होगे, आपके सैंपल पेपर से है, आपके एग्जाम में आता है, आपके NCERT के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर जगह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर को लगता है ये क्वेश्चन ना बन पाएगा किसी से, हम यही क्वेश्चन देंगे, यही क्वेश्चन देंगे हम। आओ समझ के जाएंगे एग्जाम हॉल में, है ना। अब एक सर्कल था, ठीक है जी। इस सर्कल के ऊपर 3 गली के छठे बदमाश लड़के या लड़कियां सब खेलने पहुंच गई। तीनों का नाम था, एक का नाम था रेशमा, ठीक है, और एक का नाम है मनदीप। फिगर भी दिया है, ठीक है। एक का नाम रेशमा और एक का नाम मनदीप और एक का नाम संदीप, सलमा, एक का नाम सलमा। तीनों बैठ के खेल रहे। देखो, NCERT वाले में ना फिगर नहीं दिया, गलत बात है। NCERT वाले फिगर नहीं देते, गलत बात है, जल्दी से सुधर जाओगे, है ना। तो ये रेशमा है, ये मनदीप है, ये सलमा है, और ये आपस में बॉल खेल रहे हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया गया, गेंद खेल रहे हैं। ये संदीप रेशमा के पास फेंकता है और ये रेशमा मनदीप, और ये मनदीप रेशमा के पास फेंकता है। पहले मनदीप रेशमा को, इसके बीच की दूरी 6 मीटर, और संदीप रेशमा को तो ये भी 6 मीटर, ये सलमा को और सलमा रेशमा को। अब ये पता ही नहीं है कि ये जब सलमा मनदीप को फेंकती है तो कितनी दूरी, यही तो निकालना है, कितनी दूरी। जब रेशमा मनदीप को फेंकती है बॉल तो कितनी दूरी। आपको लगता होगा भैया बड़ी आसान बात पूछ रहे हो, तो बना के देख लो ना, इतना ही आसान लग रहा है तो। ठीक है, आसान नहीं है। आओ जरा और बात करते हैं। यहाँ पे सर्किल का सेंटर है, और सर्किल के सेंटर से देखो होता क्या है कि सर्किल से सेंटर से उसकी जो दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो कुकुर बोल रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है। रात के 12:07 पे वीडियो बना रहा हूँ। दिन में बहुत सारे लौंडे कुकुर टाइप के वो बोलते हैं, रात में ये कुकुर बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब मैं कहाँ जाऊँ, चांद पे जाके वीडियो बनाऊं। अब देखो मच्छर ये भी नहीं छोड़ता मुझे, पता नहीं यार क्या होगा मेरा। चलो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते, माइंड मत करो, चलो, है ना। अब देखो इधर ये दे रखा था शुरू में ही कि 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो वृत्त का त्रिज्या 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। वृत्त का सेंटर हम O लिख दिया, तो भैया ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, ये भी तो 5 मीटर होगा। ऐसा थोड़ी होता है, ये भी 5 मीटर होगा। ओके, अब आपसे पूछा कि रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी, फिर से ना निकल पाएगा। अब कैसे निकलेगा भाई, निकलेगा, जरूर निकलेगा, हम निकाल के दिखाएंगे। देखो तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि देखो ये 6 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये वाले ट्रायंगल का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, एरिया। तो त्रिभुज SOM का क्षेत्रफल, यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, नहीं, हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, तो 5 5 10 6 16, 5 प्लस 5 प्लस 6 बाई 2, 15 1 16/2, ये निकल गया 8 सेंटीमीटर। S का मान 8 निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B, S माइनस B इंटू S माइनस C। तीनों चीज हमने लिख दिया। वैल्यू पुट कर, देखो किसी को A, किसी को B, किसी को C मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट अंडर S का वैल्यू आ गया था 8, 8 में से हम घटा लेंगे 5, फिर 8 में से हम घटा लेंगे 5, फिर 8 में से हम घटा लेंगे 6। ओके जी, फिर 8 3, 8 में से 5 घटेगा 3, फिर 2, 8 को तोड़ दो, 8 को तोड़ दो, किसमें टूटेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिए। टिक टिक की आवाज कहां से आ रही है। ओके, अब 2 2 में से 1 2 बाहर, 2 2 में से 1 2 बाहर, 2 3 में से 1 3 बाहर। इसका एरिया क्या निकल गया, 2 दूना 4 किया 12, कितना निकल गया, 12 मीटर स्क्वायर। इसका निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, 12 मीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो मुझे पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला। देखो हमने कैसे सोचा, हमने ये सोचा कि देखो इस त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है आधार गुणे शीर्षलंब, और इसका हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। आधार गुणे शीर्षलंब वाले त्रिभुज से बराबर करेंगे, आधार दिया है, शीर्षलंब निकल जाएगा EM, ये E ले लेते हैं, ये क्या निकल जाएगा, EM निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज किसका, SOM का। फिर से वही निकालें, त्रिभुज SOM का क्षेत्रफल, त्रिभुज SOM का क्षेत्रफल। जब इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो 1/2 गुने आधार, आधार हम OS ले रहे हैं, गुने शीर्षलंब EM ले रहे हैं। ठीक है, जो कि हमको पहले से निकाल के रखे हैं 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं 1/2 OS, OS जो कि 5 दिया, EM जो कि निकालना है इतना दूरी 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 5/2 हो गया ना, इसको उधर ले जाएंगे। ओके, ये देखो ये ऊपर में है तो डिवाइड में, ये नीचे है तो गुना में, तो इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया 5/2। EM बराबर 12 गुने नीचे वाला 2 ऊपर और ऊपर वाला 5 नीचे, 12 दूना 24, 12 दूना 24/5, काटेंगे 4.8 मीटर। क्या निकल जाएगा, 4.8। एक देखो 1 मीटर से 1 मीटर ये जो है वो कट जाएगा, तो ये मीटर। ठीक है, 4.8 मीटर निकल गया ना, 4.8 मीटर। लेकिन ये रेशमा से मनदीप के बीच की थोड़ी ना आधा दूरी है, ये आधा है, तो ये पूरा क्या होगा, तो पूरा हो जाएगा। इसलिए RM बराबर 2 इंटू EM, गुना कर दो 2 इंटू 4.8, ये हो गया 9.6 मीटर। बात समझ में आया, फिर से बता देता हूँ इत्मीनान से, गणित है, कोई हड़बड़ी नहीं। ओके,
हमने देखा यहाँ से मनदीप से रेशमा के बीच की दूरी निकालनी थी। ये जो ट्रायंगल बना है इसके 3 साइड है। हीरोन के फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाला 12। दूसरा फॉर्मूला होता है बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमने लगा दिया। इधर हमें क्षेत्रफल दिया था, मैंने रख दिया। EM का वैल्यू निकल गया, 5/2 को उधर ले गए, EM का वैल्यू निकल गया। ठीक है, 5 नीचे 2 ऊपर, 12 दूना 24/5, 4.8 मीटर। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था, सर्किल से रिलेटेड बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। आप पढ़ो, देखो, समझो, समझ में आया तो दोस्तों को भेजो, रिश्तेदार को भेजो, पड़ोसी को भेजो, चचा को भी भेजो। ठीक है, और उसके भी लड़के पास करने चाहिए। दबा के लाइक शेयर करो और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं, 12 बजे एक और वीडियो